साईं की सतनाम। तो सभी गांव वासियों से अनुरोध है कि आज आपके गांव में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, वो भगत भाई पंडाल में आने की कृपा करें, जिससे उनको भी समझ में आए कि इस अनमोल मनुष्य जन्म का क्या मकसद है, क्या करने के लिए संसार में आए हैं, ताकि इस इंसान को हम लेखे लगा सकें, इसको सफल कर सकें। बिना ज्ञान के ऐसे ही जीवन जा रहा है, एक एक सांस खत्म हो रही है, देखते देखते ये शरीर खत्म हो जाएगा और जो काम करने के लिए आए हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज मौका है, अच्छे से इस ज्ञान को समझें, अच्छे से इस ज्ञान को जानें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। परमात्मा की कृपा हो आप पर भी। तो 5 मिनट में सत्संग शुरू होने जा रहा है। जो भी भाई सत्संग में आना चाहता है वो जल्द से जल्द आ सकता है, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। साईं बंदगी सतनाम। साईं बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से बांदा में मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि अगर मालिक की कृपा है, परमात्मा की दया है, ये ज्ञान तभी समझ में आ सकता है, नहीं तो सारी उम्र भी इसको कोई सुन ले उसकी तब भी समझ में नहीं आएगा। ये अपार कृपा है बंदी छोड़ की मालिक की, परमपिता परमात्मा की, कि जीव की बुद्धि में ये ज्ञान अगर घुस गया तो फिर और कोई ज्ञान नहीं जाता और कुछ समझ में नहीं आता फिर। क्योंकि इस दुनिया में चीजें ही दो हैं, या सत्य या असत्य, दो ही चीजें, या सच या झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज इसी सत्य और इसी असत्य का निर्णय करेंगे, जानेंगे कि हम जिसके साथ जुड़े हैं, हमारा परिवार, हमारा खानदान, हमारे पूर्वज जिस चीज के साथ जुड़े हैं, जिस पूजा पद्धति के साथ जुड़े हैं, क्या वो सत्य है या असत्य है। बस इतना जानेंगे, बिना भेदभाव किए, बिना ये सोचे कि नहीं मैं तो हिंदू हूं, मुझे तो यही बताया गया है, मेरे पूर्वजों को भी यही बताया गया था, ये छोड़ दो। कोई सोचे मैं मुस्लिम हूं, मुझे तो 5 टाइम की नमाज बताई गई है पढ़ने को, मुझे तो ऐसे, वो छोड़ दो। बस ये देखेंगे सत्य है कि नहीं है। कोई ईसाई है, कोई सिख है, क्या क्या बताया गया उनके धर्मों में, उसको फॉलो कर रहे हैं, छोड़ दो। बस ये निर्णय करना है आज कि सत्य है या असत्य है,
क्या बताया है क्या नहीं बताया वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हर धर्म में हर चीज अलग अलग ही बताई गई है, तभी तो झगड़ा हो रहा है। परमात्मा एक है ये सब बोलेंगे, मुसलमान भी कहेगा खुदा एक है जिसने सारी दुनिया बनाई है, हिंदू भी कहेगा परमात्मा एक है, सिख भी कहेगा वाहिगुरु तो एक ही है, ईसाई भी कहेगा कि गॉड एक ही है। लेकिन आप देखोगे तो सारा सिस्टम अलग अलग चल रहा है उनका। हिंदू कुछ कर रहा है, मुसलमान कुछ कर रहा है, सिख कुछ कर रहा है, ईसाई कुछ कर रहा है, जबकि मानता एक ही परमात्मा को है। तो अब ये जो अपनी अपनी अलग अलग तरीके की जो गतिविधियां हैं, अब इस पे प्रकाश डालेंगे कि ये सत्य है कि असत्य है, क्योंकि सब अपने आप को सत्य मान के बैठे हैं कि जो हमारे पास है वही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। तो आज बिना पक्षपात के कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख कौन ईसाई, छोड़ दो इसको। सत्य है या नहीं है, कोर्ट में क्या पूछा जाता है, गवाह आता है ना जब बताने के लिए, क्या कहते हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। इससे मतलब नहीं है कि हिंदू है कि मुसलमान के सिख की ईसाई, इससे मतलब नहीं है, उसका मतलब है सत्य से, जो हुआ सच बता दे, बात खत्म। तो इसी प्रकार आज सत्य का निर्णय करेंगे और सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कह रहे सत्य नाम है सार। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक सार और एक असार। सार यानी सच, असार यानी झूठ। तो हमें कैसा गुरु चाहिए? अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार तो गही रहे यानी सच सच तो मुझे बता दे, मुझे अपना दे, और जो असार है मेरे जीवन से दूर कर दे, झूठ को मेरे जीवन से परे कर दे, और जो सत्य है वो मुझे समझा दे, तभी तो मेरा कल्याण होगा। अब पता लगा सच बताया नहीं और झूठ के पुलिंदे बांध दिए, सिर पे लाद दिए तुम्हारे, तो सारी उम्र क्या ढो रहे हो? झूठ ही ढो रहे हो। अब झूठ ढोगे तो झूठ मिलेगा, सत्य जानोगे तो सत्य मिलेगा। भाई विष पियोगे तो मरोगे, अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। चीजें दो ही हैं बस। अब हमें क्या दे दिया गया है उस पर विचार कर लेना है। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य? गीता के अध्याय 2:16 से पता चलता है कि क्या है सत्य क्या है असत्य। दूसरा अध्याय 16वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो असत्य है और एक सत्य है। ये किसने बताया? तत्वदर्शियों ने इसका वर्णन किया है। तत्वदर्शियों ने, यानी जो तत्वों का ज्ञान रखता है, वो बता रहे हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। तो क्या करना है? असत्य को त्यागना है और सत्य को ग्रहण करना है। अब असत्य है क्या, पहले तो यही पता लगे। तो असत्य की डेफिनेशन, असत्य की परिभाषा क्या बताई? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, क्या है वो? सत्य या असत्य? असत्य है। जो जन्मता है और मर जाता है वो असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता
वो असत्य है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो पल पल नहीं बदल रही हैं। जैसे ये कुर्सी है, ये पड़ी हुई है यहाँ पे, अब तुम देखोगे ये तो वैसी की वैसी है, सुबह से शाम हो गई वैसी की वैसी है, ये पल पल तो नहीं बदल रही। इसका मतलब शायद ये सच है, कुछ लोग ये भी मान सकते हैं। लेकिन तुम इसको पढ़ा रहने यहाँ पे 10 साल, तब क्या होगा? जब 10 साल बाद तुम ये कुर्सी देखोगे तो क्या हो जाएगा? इसका सड़ जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। यानी इससे हमें पता लगता है कि भले दिख नहीं रही है, लेकिन ये भी पल पल बदल रही है। तो ये सत्य है या असत्य है? असत्य है। अब कोई कुर्सी की पूजा तो नहीं करेगा ना, क्योंकि असत्य है। असत्य को त्यागते जाओ और सत्य को ग्रहण करते जाओ। सार सार तो गही रहो और थोथा देओ उड़ाए। अब समझ लो और क्या है असत्य। ये काया असत्य है। जब आप पैदा हुए थे कितने से थे? इतने से। देखते 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 5 फुट 6 फुट के हो गए, और देखते 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 एक दिन ये शरीर अंत गति को प्राप्त हो जाएगा, यानी मर जाएगा। तो शरीर पैदा हुआ, शरीर मर गया। तो सत्य है कि असत्य है? असत्य है, असत्य है। पल पल बदल रहा है। तुम रोज फोटो खींचो अपनी, रोज 10 साल तक खींचते रहो, तो पहली फोटो और 10वें साल की आखिरी फोटो जब मिला के देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा भैया कितना बदल गया मैं। हर 10 साल बाद एक फोटो अपनी देखो तो तुम्हें लगेगा पता कि मैं कितना बदल गया। रोज बदल रहे हो, लेकिन रोज पहचान नहीं पा रहे हो कि मैं बदल रहा हूं। शीशे के सामने रोज खड़े होते हो, लेकिन जान नहीं पाते हो कि आज मैं इतना बदल गया कल से। लेकिन बदल रहे हो, बदलते बदलते खत्म हो जाएगा। तो ये शरीर सत्य है कि असत्य है? असत्य है। किसका? मेरा? सबका, सबका। जिसका भी छोटे से बड़ा हो रहा है शरीर, जिसका भी जन्म और मरण हो रहा है, वो असत्य है। राम जी भी पैदा हुए थे, छोटे हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। कृष्ण जी भी पैदा हुए, छोटे से बड़े हुए, हनुमान छोटे से बड़े हुए, सारे ऋषि मुनि पैदा हुए, सारे गण गंधर्व यक्ष पैदा हुए, सारे नबी पैदा हुए, सारे गुरुजन पैदा हुए, सारे भगत पैदा हुए। सबका शरीर छोटे से बड़ा हो रहा है कि नहीं? तो सत्य है कि असत्य है? असत्य है। समझ लो, ये परिभाषा है तत्वदर्शियों के द्वारा दी गई है। इसमें हमारे तुम्हारे भाव का, हमारे तुम्हारे विश्वास का, हमारी तुम्हारी श्रद्धा का कोई मतलब ही नहीं है। श्रद्धा का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें तो 2 चीजें हैं, सत्य या असत्य। जज के सामने उसका लड़का खड़ा है, उसने कत्ल किया है, तो जज उसको सजा देगा कि नहीं देगा? क्या कहेगा? यार तू तो मेरा बेटा है, छोड़, कोई बात नहीं, तूने कत्ल कर दिया, कोई बात नहीं, छोड़ देते तुझे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात वहां पे सत्य और असत्य की चल रही है। किया है या नहीं किया है, हाँ या ना। किया है तो जेल में, नहीं किया है तो बाइज्जत भरी। इसमें कोई मतभेद है ही नहीं। इसी प्रकार अगर हम असत्य की पूजा करेंगे, भले किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जात के क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, असत्य की पूजा करने वाला सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। चलो, शरीर का तो खेल खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, मूर्तियों पे आ जाते हैं। कई लोग करते हैं, हम तो मूर्ति की करते हैं, हम कबीरपंथी हैं। चलो कबीर साहब की मूर्ति ले लेते हैं। कबीर साहब की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं लोग। मूर्ति को देखो कि बना कैसे रहे हैं। आज बनानी शुरू करी, 1 फुट की बना दी, कल को 2 फुट की, परसों 3 फुट की, फिर 4 फुट की, 5 फुट की, करते करते 100 फुट की मूर्ति बना दी कबीर साहब की। रोज तुम फोटो खींचो, रोज चेक करो, देखो तुम्हें बदलती हुई दिखाई देगी। तो जो बदल रही है वो क्या है? सत्य या असत्य? असत्य है। तो केवल कबीर साहब की मूर्ति असत्य है क्या?
किसकी? सारी मूर्तियां असत्य है। तो किसकी पूजा कर रहे हो? असत्य की पूजा कर रहे हो। सत्य मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारे सारे भाव, तुम्हारी सारी भक्ति, तुम्हारा सारा विश्वास, श्रद्धा तुमने असत्य के साथ जोड़ दी है। अब समझो और आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं नामों पे। कई लोग कहते हैं ना हम मंदिर, ना हम मस्जिद जाते हैं, तो नाम जपते हैं। बस प्रभु का नाम जपते रहो, कल्याण हो जाएगा। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। टेस्टर अपने पास है, तुम्हारे पास टेस्टर है और 100 बोर्ड लगे हैं। तुम्हें बोला जाए कि किसमें बिजली आ रही है तो कितनी देर लगेगी? अभी बता देते हैं। बस अंदर डाल के देखते जाना है, किसमें लाइट जल गई, जिसमें जल गई उसमें बिजली है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। अब मंत्रों पे आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान का नाम लेते हैं, नाम को ही सत्य बोल देते हैं। जैसे राम जी के नाम को बोला जाता है, राम नाम सत्य है। कबीर पंथी क्या कहते हैं? कबीर नाम सत्य है। मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह नाम सत्य है। ईसा मसीह वाले कहते हैं गॉड सत्य है। अच्छा, देख लेते हैं अभी। अब कबीर पंथी कबीर को सत्य कहते हैं कि कबीर कबीर जब लोग पार हो जाएंगे। अब हमने ये चेक करना है कि कबीर नाम बदल रहा है या नहीं, इसका आदि और अंत है या नहीं। अब देखो कैसे निकलेगा कबीर मुंह से? का से शुरू होगा, खत्म कहां हो जाएगा? रा पे। देखो कबीर बदला क्या? बदल गया। का से बा से रा बदल गया। अब गीता में क्या बताया गया है कि जो चीज बदल रही है वो सत्य नहीं है। केवल कबीर नाम सत्य नहीं है, और भी जितने भी नाम है इस संसार में भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के रख लिए गए हैं, वो सारे नाम असत्य है। वो सारे नाम असत्य हैं। क्यों? बदलते हैं। कोई भी नाम ले लो, वाहे गुरु बदल रहा है, असत्य है। जो चीज बदल रही है माया है। संतों बदले सो माया। कोई भी नाम ले लो तुम, A to Z, किसी भगवान का ले लो, किसी का, बदलेगा जरूर। अब ये भी बदल गया, ये भी सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? ना किसी शरीर की पूजा, ना किसी मूर्ति की पूजा, ना किसी नाम का जाप, तो सत्य क्या है? क्या वन में जाना सत्य है? देखो पेड़ बदल रहे हैं, आज पेड़ हरा है कल को पीला हो जाएगा। क्या पीपल की पूजा सत्य है? आज पीपल हरा है, पेड़ कल पीले हो जाएंगे। क्या तुलसी की पूजा सत्य है? आज तुलसी हरी भरी है, कल को सूख के गिर जाएगी। जो चीज बदल रही है वो माया है। अब क्या है जो बदल नहीं है? अब उसको जानना है, वही सत्य है। तो गीता में क्या समझाया जा रहा है? हे अर्जुन, जो कभी नहीं बदलता, और मृत्यु नहीं होती, जो सदा एक रस रहता है, वही सत्य है। अब ऐसा क्या है इस दुनिया में? सब कुछ तो बदल रहा है। सुबह से शाम होती है, अंधकार से प्रकाश हो जाता है, सब बदल रहा है। सब हवा भी चल रही है, पानी भी चल रहा है, सब कुछ हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, बदल रहा है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। जो आत्मा है केवल वही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस आत्मा को जानना ही सत्य को जानना है। किसने बताया ये? तत्वदर्शी संतों ने। तत्वदर्शी संतों ने। तो गीता में
कुरुक्षेत्र में जब ये ज्ञान दिया जा रहा था अर्जुन को, तो अर्जुन ने पूछा इसको प्राप्त कैसे करेंगे? ये जो आप आत्मा के बारे में बता रहे हो कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन तापे न शोषयति मारुता, इसको कैसे जानेंगे? तो कृष्ण जी ने क्या बोला? हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ना। हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो, इस आत्मा को जानना चाहते हो, इस आत्मा के ज्ञान को समझना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के बोध हो चुका है, जिसको आत्म तत्व अनुभव में आ चुका है। केवल तुम्हें तुम्हारे आत्म ज्ञान का भेद बता सकता है, वही तुम्हें आत्म तत्व का लखाव करा सकता है, वही तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप बता सकता है। तो क्या बोला? उनके पास जाओ, दंडवत प्रणाम, सेवा करो, छल कपट से रहित होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि तुम उनके पास अपने कल्याण के लिए जा रहे हो, अपने पेट के इंतजाम के लिए नहीं। कई लोग आते हैं चेला बनने, किस लिए आते हैं? पेट के इंतजाम के लिए। कि चलो गुरुजी के पास क्या है हम भी जान लेते हैं, हम भी लट गाड़ देंगे कहीं पे, हम भी तंबू गाड़ देंगे, बन जाएंगे गुरुजी हम भी। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? अरे पेट कारणे करे गुरुआई और पीढ़ी सहित नरक में जाई। इतना आसान नहीं है भाई गुरु बनना। साहिब समझा रहे हैं, क्योंकि गुरु बनेगा फिर अपने लड़के बच्चे को पैसा देना शुरू करेगा, फिर अपनी घरवाली को पैसा देना शुरू करेगा, पूरी पीढ़ी को पैसा खिलाएगा, उसके बाद सारी पीढ़ी नरक में जाएगी। तो क्या हुआ? गया था अपना कल्याण करने के लिए और साथ वालों का भी बर्बाद करके आ गया। तो इसलिए क्या करना है? तत्वदर्शी संत के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। तत्व का ज्ञान, ये मंत्र ज्ञान नहीं कि तुम गुरुजी के पास जाओ और मंत्र लेके आ जाओ। मेरे गुरुजी ने 2 नाम दे दिए, मेरे ने 5 नाम दे दिए, मेरे ने 7 नाम दे दिए। गुरु ज्ञान देता है, मंत्र नहीं देता। मंत्र कौन देता है? मंत्र देता है जपी। 3 कैटेगरी बताई साहिब ने, जपी, तपी, सन्यासी। जपी का मतलब होता है जो नाम जाप करता है। जैसे देखोगे वृंदावन में बैठे हैं सारे, क्या कर रहे हैं ये लोग? राधे 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 राधे, पूरा दिन राधे 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 राधे। अरे भाई उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? तुम्हें प्यास लगी है, तुम पूरा दिन जपते रहो, पानी 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 पानी, वाटर वाटर, जल 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 जल। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। अगर कुछ होना है तो वो पानी से होगा, पानी से, और नहीं हो सकता किसी नाम के जाप से। तो जपी तपी, जपी ने तो जाप करवा दिया, अब तपी तपस्या कर। वो कैसे? तुम्हें कहेगा भगवान चाहिए, चेला कहेगा हाँ गुरुजी, एक टांग पे खड़ा हो जा। खड़ा रहा बेटा, दोनों हाथ ऊपर कर ले, करे रहे बेटा। पेड़ पे उल्टा लटक जा, लटकता रहे बेटा। नंगे पैर जा तीर्थ यात्रा करने, छाले पड़ गए पैरों में, चला जा बेटा। ये सब क्या है? ये तपस्या है। तपस्या यानी अपने शरीर को तपाना, तपाना यानी कष्ट देना। तो अपने शरीरों को जो कष्ट देते हैं वो तपी कहलाते हैं। कांटों पे लेट जाओ, तपस्या कर रहा है, पानी में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, गुफाओं में छुप के तपस्या कर रहा है, ये सब तप है, इससे परमात्मा नहीं मिलता। तो कह रहे हैं जपी तपी सन्यासी। सन्यासी क्या करता है? घर बार छुड़वा देगा तुम्हारा। अरे ये माया है, बीवी माया है, माता पिता माया है, बच्चे माया है, छोड़ दे। और तुम शादी करके बीवी बच्चे बना के उनको रात में सोता हुआ छोड़ के चले जाते। तो क्या किया तुमने? बहुत अच्छा काम कर दिया।
पाप कर दिया, पापी हो गए तुम। घर में बीवी छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चले जाओ, किसके सहारे छोड़ गए? ज्यादा परमात्मा बड़ा चाहिए था तुम्हें तो शादी ना करते। अब तुमने कर ली, जिम्मेदारी उठा ली, अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ वो आ गई, 2-3 बच्चे हो गए, अब तुम्हें परमात्मा दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि शादीशुदा लोगों को परमात्मा नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन सन्यासी बन के नहीं मिलता, घर बार छोड़ के नहीं मिलता, बच्चों को छोड़ के नहीं मिलता, उनके साथ रह के मिलेगा। कब मिलेगा? जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आएगा, जो तुम्हें असली और नकली नाम का भेद बताएगा, जो तुम्हें असली और नकली तत्व का भेद बताएगा, तब तुम्हारे जीवन में समझो कि अब सत्य का आगमन होगा। तो क्या है? जो भी चीज पैदा हो रही है, पल रही है, नष्ट हो रही है, बदल रही है, उसकी पूजा नहीं करनी। इसमें ना तो हिंदू का नाम लिया गया, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। क्यों? क्योंकि सबके लिए सत्य और असत्य ही तत्व है। समझ लो, सांस लेने से जिंदा कौन रहता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सबके सब। तुमने सांस ली, हिंदू ने सांस ली, वही वायु मुसलमान ने ले ली, फिर उसने छोड़ी, वही ईसाई ने ले ली, उसने छोड़ी, वही सिख ने ले ली, सिख ने छोड़ी, वही हिंदू ने ले ली। हवाई जहाज में बैठ जाना कभी, पूरा पैक हो जाता है, एकदम पैक, ना बाहर की हवा अंदर, ना अंदर की हवा बाहर। अब जो हवाई जहाज में हवा होती है, उसी को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मैंने छोड़ी, तूने ले ली, तूने छोड़ी, उसने ले ली, उसने छोड़ी, उसने ले ली। कोई भेदभाव नहीं है वहां। कोई नहीं बोलेगा नहीं यहां पर नीच जात वाला बैठा है, इसकी सांस बैठ बदले। क्या होगा फिर? थोड़ी देर में टेढ़ा हो जाएगा, मरमरा जाएगा। कहने का मतलब, सबके लिए तत्व ज्ञान एक ही है। एक धरती पे सारे खड़े हैं, एक पानी को सारे पी रहे हैं, एक हवा को सारे सांस के द्वारा ले रहे हैं, एक सब खड़े हैं। तो एक परमात्मा को क्यों नहीं एक परमात्मा को मान लेते? क्यों झगड़े कर रहे हो? केवल नामों के झगड़े। जैसे पानी के कई नाम रख दिए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब नामों को पकड़ के झगड़ा चल रहा है। मेरा पानी बड़ा है, मेरा जल बड़ा है, मेरा नीर, तोय, वाटर बड़ा है। कोई बड़ा छोटा नहीं है भाई, तुम्हारी समझ बड़ी छोटी है। तुमने एक ही वस्तु के कई नाम रख लिए, अब उन्हीं नामों के जंजाल में फंस चुके हो। किसने रखे ये नाम? इंसानों ने। कब रखे? जब उसने अक्षरों की खोज करी। कब करी? जब आदि मानव था। आदि मानव पता है ना, 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा। आदि मानव जानवरों की तरह रहता था और पूरी दुनिया में था। ऐसा नहीं कि केवल भारत में। जैसे कुत्ते कहां हैं? केवल भारत में क्या? सब जगह हैं। चूहे कहां हैं? सब जगह हैं। कीड़े मकोड़े कहां हैं? सब जगह। इसी प्रकार आदि मानव भी सब जगह था, सब जगह। जापान में भी था, कोरिया में भी था, इंडिया में भी था, अमेरिका में भी था, हर जगह था। तो क्या करता था वो? नंगा रहता था, कपड़े थे, कोई दुकान था नहीं, रहने का कोई स्थान था नहीं। जानवरों को देख देख के देखता था कि बंदर पेड़ पे सो रहा है, चल मैं भी सो जाता हूं पेड़ पे। कोई गुफा में रहता है तो मैं भी रह लेता हूं गुफा में। जानवरों की तरह कच्चा मांस खाता था। आग भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि पत्थर से पत्थर टकराना ही नहीं सीखा अभी। आग पता है ना कैसे पैदा हुई थी? पत्थर से पत्थर टकराया, तब जाके पहली बार आदि मानव के जीवन में अग्नि का प्रवेश हुआ। आग का
पेश तो हो गया, लेकिन उसका नाम नहीं पता था उसे कि इसका बोलूं क्या मैं। क्यों? क्योंकि अक्षर ही नहीं थे, अक्षरों की खोज ही नहीं हुई थी। धीरे 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 आग की खोज हुई, उसके बाद हथियारों की खोज हुई, जानवरों को आसानी से कैसे पकड़ना है, कैसे मारना है, बुद्धि चलने लग गई, शिकारी बन गया पूरा। उसके बाद धीरे धीरे अक्षर बनाने शुरू किए। कौन से देश वाले आदि मानव ने अक्षर बनाए? हिंदुस्तानियों ने केवल। सबने जो हिंदुस्तान में थे उन्होंने कौन कौन से अक्षर बनाए? जो उनके मुंह से निकले। आ ई उ ता खा गा ता ढा, सारे अक्षर बना के उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिख लिया। अंग्रेज आदि मानव जो थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, उन्होंने कौन से अक्षर बनाए? ए बी सी डी ई एफ जी। हमने कितने बनाए? 52 अक्षर। उन्होंने कितने बनाए? 26 अक्षर। उसके बाद क्या किया? उन अक्षरों से हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया, जो भी दिखाई दिया। हमने रखा पेड़, उन्होंने रखा ट्री। हमने रखा धरती, उन्होंने रखा अर्थ। हमने रखा पानी, उन्होंने रखा वाटर। हमने रखा आग, उन्होंने रखा फायर। हमने रखा आसमान, उन्होंने रखा स्काई। एक भी शब्द मैच नहीं हो रहा आपस में। हमने कुछ और नाम रख दिए, उन्होंने कुछ और नाम रख, लेकिन वस्तु एक ही थी। धीरे 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 नाम रखते रखते सारे संसार में हर चीज का, 3 लोक में जो दिख रहा है उसका नाम रख दिया। अच्छी बात है। अभी काली मिर्च, लौंग, इलायची दुकान पे और अक्षर ना हो, बोल के ना बता पाओ, तो दुकान पे तुम भी खड़े रहोगे और वो भी खड़ा रहेगा, ये लेने क्या आया है। तुम इशारे करते रहोगे, इशारा समझता रहेगा, दिन बीत जाएगा उसका। वो समाचार देखा ना इशारों वाला, गूंगे बहरों वाला, कभी देख लेना टीवी में खड़े होके, वो क्या 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 करता है, क्या पूरा अखबार सुना दिया उसने, पूरा न्यूज खत्म हो गया, तुम्हारे एक पल्ले न पड़ेगी बात, ये कह क्या गया। और जो गूंगा बहरा है वो एक एक बात समझ लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा अक्षरों की भाषा नहीं, इशारों की भाषा है। ऐसा नहीं कि हम इशारे नहीं करते, हम भी करते हैं कई जगह। जब खाना बढ़िया बना होता तो क्या करते हैं? क्या है ये? बहुत बढ़िया। ऐसे भी करते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे भी करते हैं। क्या है ये? इशारे हैं, ये भाषा ही है ये एक तरह की, लेकिन किसकी है? गूंगे बहरों की। तो अच्छी बात है, इंसान ने इतनी प्रगति करी कि अलग अलग में हर चीज का नाम रख लिया, अपने बच्चों को पढ़ा दिया, सिखा दिया। आज भी हमारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं आदि मानव की औलादे हैं, वो एक अक्षर ना आता उनको, हमें सिखाना पड़ता है, बेटा बोलो माँ, माँ, पा, पा। जिस देश में पैदा होता है, जैसे माँ बाप मिलते हैं वैसे अक्षर लेके बैठ जाता है। अंग्रेज का बच्चा हिंदी क्यों नहीं बोलता? हिंदुस्तानी बच्चा जापानी क्यों नहीं बोलता? जापानी बच्चा चाइनीज क्यों नहीं बोलता? क्योंकि जैसे अक्षर समझाए गए वैसे पकड़ लिए। अब यहां तक तो समझ में आता है मैटर कि चलो ठीक है, कोई वाटर कह ले, कोई पानी कह ले, कोई जल कह ले, समझ में आती है बात, कोई झगड़ा नहीं है। अभी कोई कहे भैया एक गिलास ऑफ वाटर देना, दूसरा कहे भैया पानी है मेरे पास, हाँ कोई बात नहीं, दे दे, एक ही बात है। अब झगड़ा कहां होता है? जब भगवान के, अल्लाह के वाहिद नाम रख दिए जाते हैं। अरब वालों ने परमात्मा का नाम रख दिया अल्लाह, खुदा। अंग्रेजों ने रख दिया यहोवा, गॉड। हिंदुओं ने रख दिया ईश्वर, परमात्मा। सिखों ने रख दिया सत श्री अकाल, वाहिगुरु। तब भी समझ में आती है बात कि चलो अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का नाम रख दिया गया। लेकिन जब बात आ जाती है
मतभेद पे, जब बात आ जाती है अज्ञानता पे, ये झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई कहे मेरा राम बड़ा है और कोई कहे खुदाई रे, दोनों के झगड़े हो गए, लड़ पड़े, मर पड़े। लेकिन जो तत्व है जिसका नाम रखा गया है उसको कोई नहीं जान पाता। वो क्या? वो सत्य है जिसकी वजह से तुम यहां तक चल के आए हो। किसकी वजह से आए हो? घर से निकले थे, यहां बैठने के लिए आए, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अब यहां से छोड़ के घर जा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जय श्री राम बोल पा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अल्लाह अकबर बोल पा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। वाहेगुरु वाहेगुरु गॉड बोल पा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा। इस आत्मा का क्या करना है? क्या करें आत्मा का? पढ़ो, क्या करना है आत्मा का? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य नहीं होता। यानी जिसने आत्म ज्ञानी गुरु से दीक्षा लेके आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया, उसके लिए कोई किसी मस्जिद में नमाज पढ़ना, किसी गुरुद्वारे में बाणियां पढ़ना, किसी चर्च में जाके प्रेयर करना, ये कर्तव्य लागू ही नहीं होते। बिल्कुल फ्री कर दिया तुम्हें, बिल्कुल फ्री। अब किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च, किसी की भी जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है? केवल आत्मा में रमण करने की। कैसे करेंगे आत्मा में रमण? आत्मा में भी रमण किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। इसीलिए कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, उस आत्म तत्व को जान ले जिसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। उसी आत्म तत्व में रमण करना सीख ले, क्योंकि जिस दिन तेरी ये काया खत्म होगी, कभी तो मरोगे। अरे कभी तो मरोगे, तो क्या निकलेगा अंदर से? क्या निकलता है जब कोई मर जाता है? तो क्या निकलता है अंदर से? जीव। जब कोई पिंजरा खुलता है, कोई तोता है पिंजरे में, पिंजरा खुला रह गया तो कौन निकल के भागेगा? जीव। समझ लो, अब ये तोता पहले कहां रहता था? पिंजरे में। अब पिंजरे से बाहर निकल गया, अब कहां रहेगा? कहां रहेगा? अगर इसको ज्ञान नहीं है कि मैं हूं, तो ये एक और पिंजरे में बैठ जाएगा जाके, गारंटी के साथ। जा ही नहीं सकता कहीं, ये जा ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि 84 लाख पिंजरे बने हुए हैं। एक पिंजरा छोड़ा दूसरे में चला गया, दूसरा छोड़ा तीसरे में चला गया, तीसरा छोड़ा चौथे में चला गया। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, सूअर, बिच्छू, सांप, गधा, ये सब पिंजरे हैं। ये पिंजरा है, समझ लो, जेल है ये। इस जेल से, इस कैद से, इस बंधन से छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। बंदी छोड़। वो बंदी छोड़ क्या करता है? वो तुम्हें एक ऐसा स्थान बता देता जहां तुमने पिंजरे से निकल के और उसमें एंटर कर लेना है, बस, और कुछ नहीं करना। पिंजरे को छोड़ते ही उस शब्द गुरु में, उस आत्मा में एंटर कर जाना है आपने। और उसके बाद जैसे तुम आज पिंजरे में रह रहे हो, वैसे तुम सदा सदा के लिए आत्मा में रहोगे। इतना समझ लो, क्योंकि तुम हमेशा यही चाहते हो
कि मैं बार बार घर ना बदलूं। राक्षस भी यही चाहते थे। अभी तुम्हारे हाथ में थाली दे दे और कहे पूजा करो राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, शंकर जी की, और वो प्रकट हो जाए, तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे बताओ? कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, कहेगा भगवान मेरी नौकरी लग जाए। किसी की शादी नहीं हो रही है, भगवान बढ़िया सी लड़की मिल जाए शादी के लिए। शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, तो कह रहा है भगवान बच्चा हो जाए। फसल नहीं सही हो रही है 2-4-5 साल से, हे भगवान फसल सही हो जाए। बस यहीं तक बुद्धि सीमित है इंसान की। और जब राक्षस भक्ति करते थे, राक्षस जिनको तुम राक्षस कह रहे हो, अरे भगवान तुम्हारे कहने पे कभी प्रकट नहीं हुए। राक्षस के मंत्र जाप के बाद ही प्रकट होना पड़ जाता था। राक्षसों को यह ज्ञान किसने दिया कि भगवान को कैसे प्रकट करवाया जाता है? किसने दिया? किसने दिया? उनके गुरुजी ने। राक्षसों के भी गुरु होते हैं। क्या नाम था उसका? कृपाचार्य। कृपाचार्य जब उसने राक्षसों को ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया? कृपाचार्य कि शुक्राचार्य? कृपाचार्य क्या है बोल रहे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने जब राक्षसों को ज्ञान दिया कि ये मंत्र जपो, भगवान को आना पड़ेगा, समझ लो, तो बैठ गए अटल भक्ति में, लग गए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने क्या मांगा कि मेरी नौकरी लग जाए भगवान, मेरी ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए। क्या मांगा? भगवान मुझे अमर कर दो। देखो बुद्धि, जिसको तुम राक्षस समझ रहे हो उसका आईक्यू इतना हाई लेवल है, वो कह भगवान आ ही गए तो क्यों ना मुक्ति मांग लेते हैं, अमरता मांग लेते हैं। लेकिन ये अमरता उनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो जिससे मांग रहे थे वो खुद ही अमर नहीं है, किसी को और क्या अमरता देंगे? क्या बोलते थे भगवान कि भाई जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, तुम इस अमरता के अलावा कुछ और मांग लो। अब लगाता था बुद्धि, अब क्या किया जाए? बड़ी बुद्धि लगाई, बड़ी बुद्धि लगाई। किसी ने स्वर्ग मांग लिया, किसी ने कुछ मांग लिया, कुछ मांग लिया। ज्यादा इंटेलिजेंट आया जब, उसने क्या मांगा? अच्छा अमर नहीं करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है, मांगते हैं वरदान, बोलो क्या चाहिए। तो कहता मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, मैं आसमान पे ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, मैं आदमी से ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं। कितना बोला? मैं घर में ना मरूं, मैं घर से बाहर ना मरूं। कितनी बुद्धि लगाई, कितना दिमाग लगाया कि अमर होना है। लेकिन उसे नहीं पता कि जो वरदान दे रहा है ना वो तेरा भी बाप है। तथास्तु करके निकल गए और उसकी मौत का पूरा इंतजाम कर दिया। कौन से अवतार में? नरसिंह अवतार में। ये घुटने पे रख के फाड़ा पेट नाखून से। ना अस्त्र यूज किया, ना शस्त्र यूज किया, ना धरती पे रहने दिया, ना आसमान में, जान पे, ना घर के अंदर ना बाहर, बिल्कुल बीच में खड़े होके। ना आदमी ने मारा ना जानवर, आधा आदमी आधा जानवर, समझो। ना दिन में मारा ना रात में, शाम को मारा। तो ऐसे करके उसका भी सफाया कर दिया। लेकिन अगर इनका गुरु ज्ञानी होता और इनको तत्व ज्ञान दे देता तो किसी भी राक्षस को, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो वरदान वो मांगना चाहते थे वो उनके पास पहले से ही विराजमान है। तुम भगवान से क्या मांगोगे जो तुम्हारे पास नहीं है? अब आत्मज्ञान में क्या होता है? आत्मा तुम्हारे पास पहले से ही है, अब मांगोगे क्या?
अब जो तुम्हारे पास पहले से है बस उसका ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं। आत्म ज्ञान चाहिए, आत्मा तो पहले से ही है। यानी तुम्हें उस वस्तु के बारे में जानकारी चाहिए जो वस्तु तुम जेब में लेके घूम रहे हो, जो तुम्हारे पास है। कोई दे नहीं सकता किसी को। कोई आत्मा दे सकता है क्या किसी को? कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे भटक रहे हैं वो लोग जो काबा की तरफ भाग रहे हैं, कोई काशी की तरफ भाग रहा है, और जिसको वो पाना चाहते हैं वो उसकी आत्मा में विराजमान है। घर में 10 लीटर दूध पड़ा हुआ है और मक्खन के लिए, घी के लिए गली गली भटक रहे हैं। अरे उसी में है, उसी में है, लेकिन तुझे निकालना नहीं आता। इसलिए एक गुरु की जरूरत है जो तुम्हें ज्ञान दे दे कि दूध में घी कैसे प्रकट करना है, ये बता दे, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ लो, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। कहते हैं वो रम सब में रमा हुआ है, वो आत्मा सब में है। किसमें आत्मा नहीं? आप खड़ा करो, सब में है। सब लेके आए हो अपनी अपनी आत्मा। घर तो नहीं छूट गई किसी की? ये 2-4 गए थे घर, मेरे ख्याल से छूट गई होगी, रहने गए। कोई नहीं ला सकता आत्मा अपनी, कोई नहीं छोड़ सकता आप अपनी आत्मा कहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है। तुम यहां बैठे हो, इसका मतलब है कि आत्मा तुम्हारे पास है, तभी तो यहां बैठे हो। आत्मा शरीर छोड़ दे तो क्या होगा? अभी टेढ़े हो जाओगे, यहीं गिर जाओगे, 4 लोग उठा के लेके जाएंगे। तो साहिब समझा रहे हैं आत्मा सबके पास है, लेकिन उसका आभास नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं कि वो को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत में। अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी ऐसी विश्वास नहीं कर लेना किसी का भी कि कोई कहे ये लो जी ये परमात्मा है, इसकी पूजा करो। ऐसे मत विश्वास कर लेना कुछ किसी पे भी। समझ लो, कोई आता जाता आदमी ऐसी कोई गोली पकड़ा दे, ले खा लिए, खुश हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। खा लो क्या? पूछोगे है क्या ये, क्यों खाऊं मैं इसे, इसका असर क्या है, कहां पे असर करेगी, कौन से डॉक्टर ने लिखा? वो सारी जानकारी जब तुम लोगे तब समझ में आएगा कि ये खाना है कि नहीं। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो कोई भी मंदिर बना दो, कोई भी मस्जिद बना दो, कोई गुरुद्वारा बना दो, जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। कोई बाबा की मजार है, ना बाबा देखा, ना बाबा के गुण पता है, बाबा कौन था, क्या बोलता था, मजार है, चलो जी मत्था टेक दो, हो गया काम। पता नहीं नीचे मजार में बाबा है भी कि वैसी बना रखी है 2 ईंटें रख के। कोई ना खोद के देखा आज तक किसने किसकी मजार कहां पर है। जहां मंदिर बनाते हैं वहीं कहीं ना कहीं छोटी सी मजार बना देते हैं। मंदिर का धंधा चलेगा तो हमारी मजार भी चल पड़ेगी। यही है सब, यही है। अगर मंदिर मस्जिद बनाने होते तो हनुमान जी ऐसा मंदिर बना के जाते कि मुगलों के बाप की दम निकल जाती तोड़ते तोड़ते। जब पूरा पर्वत अपने हाथ में उठा सकते हैं तो सोचो सारे पर्वत उठा के क्या भव्य मंदिर नहीं बना सकते। सारे मुल्ले, सारे मुसलमान लग जाए तो क्या ये तोड़ देंगे पर्वत को? माउंट एवरेस्ट को तोड़ के देख लो। सारे हिंदू अगर लग जाए तो क्या पूरा पर्वत तोड़ देंगे? लेकिन मंदिर मस्जिद तोड़ना आसान है। अभी आ जाओ 1000 बंदा हथौड़ियां लेके, तोड़ दो मंदिर, तोड़ दो मस्जिद, लेकिन पर्वत थोड़ी नहीं तोड़ दोगे।
पर्वत नहीं तोड़ पाओगे। तो अगर मंदिर ही बनाना होता तो हनुमान जी ऐसा भव्य मंदिर बना के जाते कि सारे मुगलों की फौज थक जाती तोड़ तोड़ के, सारा जीवन बीत जाता, तब भी ना तोड़ पाते। लेकिन हनुमान जी ने कभी ये काम किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का राम किसी मंदिर में रहता ही नहीं है। कहां रहता है वो? जब हनुमान जी को पूछा गया कि अब राम जी जाने वाले हैं, अब तुम कैसे उनके दर्शन करोगे, कहां मिलने जाओगे, तो क्या बोला हनुमान जी ने? कहते भाई मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा राम मेरे अंदर बैठा है। सीना चीर दिया। जब सीना चीरा तो सबने देखा कि अंदर राम सीता विराजमान है। यह हम संकेत दिया गया है कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कैसे है मुझ में? जैसे तिल में तेल है, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां तुम बैठे हो वही तुम्हारी आत्मा है और उसी आत्मा में परमात्मा है। कहां जाऊं, किसके पीछे जाऊं? तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आत्म में राम और राम में आत्म, छीनस गुरुमुख विचारे। बस छीनना है गुरु के विचारों के द्वारा। जो गुरु तुम्हें विचार दे रहा है, जो गुरु तुम्हें ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को परखना है, सत्य असत्य का निर्णय करना है, असत्य को त्यागना है, सत्य को पकड़ना है। जिसने आत्मा रूपी सत्य को पकड़ लिया, समझ लो वो अमर हो जाएगा। अमर, ये नहीं कि शरीर नहीं खत्म होगा, शरीर तो मरेगा, नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है और तुम आत्मा ही हो जाओगे। इसको अच्छे से समझ लो। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से हाथ खड़ा करो जिसको समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये आत्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। ये कोई धर्म मजहब का भेद नहीं है कि राम जी की जय बोलो कि अल्लाह अकबर बोलो। जो बोलना है बोलो, जल बोलो, वाटर बोलो, नीर बोलो, तोय बोलो। हजारों नाम है, हजारों नाम ले लो। नामों से क्या झगड़ा भाई? मेरे किसी दोस्त का नाम घर में रख दिया राजेंद्र सिंह, पड़ोसियों ने रख दिया राजू, किसी और ने रख दिया प्यारे, किसी ने रख दिया बाबू। नामों से क्या झगड़ा है? उस एक के ही सारे नाम हैं। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई वाहिगुरु कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है। अरे वो एक है, उसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? चारे किताबें उठा लो। किताबें कौन कौन सी? वेद उठा लो, बाइबल उठा लो, कुरान उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब उठा लो। चारों में क्या लिखा है? कि ईश्वर ने सूरज बनाया, अल्लाह ने सूरज बनाया, गॉड ने सूरज बनाया, वाहिगुरु ने सूरज बनाया। तो कितने सूरज हैं? कितने होने चाहिए थे? 4। अगर ये अलग अलग है तो चारों किताबें सच बोल रही हैं, झूठ कोई नहीं बोल रहा। लेकिन जब चारों किताबों में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, वाहिगुरु ने सूरज बनाया, गॉड ने, अरे तो 4 सूरज होने चाहिए थे। लेकिन यहां कितने हैं? एक है। इसका मतलब तत्व तो एक ही है, लेकिन रखने वालों ने उसके नाम अलग अलग रख दिए। बस झगड़ा यही है, झगड़ा इतना ही है। मैं इसको सूरज बोलूं, सन बोलूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैं पानी को जल बोलूं, वाटर बोलूं, नीर बोलूं, तोय बोलूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैं अल्लाह को वाहिगुरु बोल दूं, वाहिगुरु को राम बोल दूं, राम को गॉड बोल दूं, गॉड को यहोवा बोल दूं, सारे पीछे पड़ जाएंगे एक दूसरे के। भाई अगर भगवान के नाम किसी ने रखे हैं तो उसके गुण देख के रखे हैं। गुण, जैसे किसी ने नाम रखा राम। राम कब रखा? जब राम जी पैदा हुए।
तब राम नाम आया इस दुनिया में। जब राम जी पैदा हुए क्या तब राम नाम आया? अरे उससे पहले ये नाम प्रचलन में था, तभी तो नाम रखेंगे। यानी नाम पहले से बना हुआ है तो उसका नाम रखेंगे। अगर वो नाम ही ना होता तो राम नाम किसका रखते हो? समझो, ईंटें तुम्हारे पास पड़ी है तभी तो घर बनेगा। ईंटें हैं नहीं और तुम कहो घर बना दिया हमने, कैसे बना दोगे? यानी कि या रा ला वा पा फा बा भा मा, रा और मां पहले से था, लेकिन गुण के आधार पे। राम का मतलब क्या होता है? जो सब में रम जाता है, रमता राम। इसलिए उनका नाम राम रखा गया, क्योंकि आत्मा सब में रमी हुई है। नाम किसका रखा? राम। शरीर की आत्मा का? किसका नाम? शरीर का। अगर शरीर पैदा हो जाए और उसमें आत्मा ना हो तो किसका नाम रखोगे? मुर्दा बच्चा पैदा हुआ ना घर में कभी किसी गांव में, क्या नाम रखा मुर्दे का? कोई नाम नहीं। ये सारे नाम आत्मा के नाम हैं। जो तुम्हें नाम दिए गए हैं ये तुम्हारी आत्मा को नाम दिया गया है, दिया शरीर के आधार पे गया है। समझ लो, अगर लड़का पैदा हो गया तो बलविंदर सिंह, लड़की पैदा हो गई बलविंदर कौर, लड़का पैदा हो गया राम सिंह, लड़की पैदा हो गई रमिया देवी, शरीरों के आधार पे। लेकिन नाम जीवित को दिया जा रहा है, मुर्दे को नहीं। इसीलिए राम जी का नाम आत्मा को दिया गया, क्योंकि वही आत्मा सब में विराजमान है। इसलिए राम नाम सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम। हिंदुओं में तो समझ में आ रही है बात। अब मुल्ला जी के पास चले जाते हैं। हाँ जी मुल्ला जी, आप में राम मुझ में राम, बात सच है क्या? अरे भैया हमारे अंदर राम नाम नहीं है, तेरे अंदर ही होगा राम। अब मुल्ला जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो राम को वो राम मान बैठे हैं जो शरीर है। उस राम का उनको भेद समझ में नहीं आ रहा जो नाम बदल दो। जी आप में आत्मा है क्या? तो क्या बोलेगा? कहेगा बिल्कुल है, बिना आत्मा के चल सकते हैं क्या? बस इतना सा फर्क है। राम कहो तो झगड़ा है, आत्मा कहो तो कोई झगड़ा नहीं, बस इतना सा फर्क है। कहो तो झगड़ा, वाटर कहो तो झगड़ा नहीं। तो भैया ठीक है, तत्व ज्ञान में आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक दूसरे की बात। तू किसको जल कह रहा है, मैं किसको वाटर कह रहा हूं, झगड़ा खत्म। इसी प्रकार तुम किसको अल्लाह कह रहे हो, हम किसको राम कह रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ, चर्चा कर लो, झगड़ा खत्म कर लो। क्योंकि हमारा राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, एक। उस एक के अनंत नाम है, नामों में इंसान परेशान है। दिक्कत ये है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अगला सत्संग अब इलाहाबाद में होगा, 2 घंटे के बाद लाइव चलेगा। तो जो भी इलाहाबाद में आना चाहते हैं, लाइव में देख रहे हैं, वो इलाहाबाद आ सकते हैं। और उसके बाद आगे के प्रोग्राम रेणुकूट, बलरामपुर और बनारस में है। जो भी आना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे। अब आरती होगी। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी शरीर की, किसी पत्थर की, किसी कैलेंडर की, किसी फोटो की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्म देव की आरती होती है, आत्मा की आरती होती है। अब आत्मा की आरती कैसे करेंगे? उसका बिल्कुल एक अलग तरीका है। क्या तरीका है? एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल उठाएंगे और कहां रखेंगे? मेरे सिर के ऊपर रख देना है। सिर के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि पैर अंगूठे से लेके ऊपर तक आते जाओ। कहां तक? सिर की चोटी तक।
क्या है ये? शरीर है। शरीर, हमने फूल कहां रखे? शरीर से परे। यानी ये किसको समर्पित हो जाते हैं? ये आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। हमारे यहाँ आत्मा की पूजा है, हमारे यहाँ संत को आत्मा बताया गया है, हमारे यहाँ साधुओं को आत्मा बताया गया है, भगवान को आत्मा बताया गया है, इसलिए आत्मा की पूजा करते हैं। संत हमारी आत्मा, हम संतन जीव, संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घी। तो अब आत्मा की आरती होगी और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा केवल पैरों में रखनी है। फूलों का स्थान सबसे ऊपर और माया का स्थान सबसे नीचे, और कोई बंधन नहीं है। जिसकी जो श्रद्धा है वैसी सेवा कर सकता है, नहीं भी करनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आरती सब कर सकते हैं। साईं की सपना। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी सतनाम। सद्गुरु नितिन साहेब जी की जय। आरती लगा लो बेटा, वो लगाना, जय जय सत्य कबीर। ये ऐसा करें, एक चार्ज होता है ऊपर रखना पड़ेगा, खोल होता है।